कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका स्मार्ट असिस्टेंट आपको मौसम का पूर्वानुमान बताता है, हाल ही में खाई गई चीजों के आधार पर एक स्वस्थ नाश्ते का सुझाव देता है और आपको उस महत्वपूर्ण बैठक की याद दिलाता है जिसे आप लगभग भूल गए थे। जैसे ही आप बाहर जाते हैं, आपका नेविगेशन ऐप आपको सबसे तेज रास्ते पर मार्गदर्शन करता है, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, और आपका पसंदीदा प्लेलिस्ट स्वचालित रूप से आपके मूड के हिसाब से शुरू हो जाता है। यह सोचना आसान है कि यह पल बस आधुनिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इसके पीछे काम कर रहा है। नेटफ्लिक्स पर आपको अगला कौन सा शो पसंद आ सकता है, इसे भविष्यवाणी करने से लेकर डॉक्टरों को बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करने तक, एआई पहले से ही हमारी दिन प्रतिदिन की वास्तविकता का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। और यह सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, एआई वास्तविक बदलाव ला रहा है। यह शिक्षकों को छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देने में मदद कर रहा है, स्वास्थ्य पेशेवरों को तेज और अधिक सटीक निदान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर रहा है, और व्यवसायों को यह समझने में मदद कर रहा है कि उनके ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए। हम सिर्फ भविष्य की तकनीक की बात नहीं कर रहे हैं, एआई पहले से ही हमारे काम करने, जीने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कैसे एआई दुनिया को बदल रहा है, नहीं कल नहीं, बल्कि अभी, और यह हमारे घरों से लेकर कार्यस्थलों तक और भविष्य के बारे में हमारे सोचने के तरीके तक सब कुछ कैसे धीरे धीरे क्रांतिकारी बना रहा है। एआई का विकास और परिभाषा। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वह क्षेत्र है जो मशीनों को इंसानों जैसी बौद्धिक गतिविधियां करने के लिए डिजाइन करता है। इन कार्यों में अनुभव से सीखना, पैटर्न पहचानना, प्राकृतिक भाषा समझना, तर्क करना और समस्या हल करना शामिल है। एआई मुख्यतः मशीन लर्निंग एमएल और डीप लर्निंग डीएल द्वारा संचालित होता है। मशीन लर्निंग एमएल, इस तकनीक में मशीनें बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती हैं। जैसे जैसे उन्हें अधिक डेटा मिलता है, वे अपनी प्रदर्शन क्षमता को बेहतर बनाती हैं। यह एक प्रकार का सेल्फ लर्निंग सिस्टम है जो भविष्य में अनुमान लगाने और निर्णय लेने में सक्षम होता है। डीप लर्निंग डीएल, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है जो न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करता है। यह तकनीक आजकल की कई उन्नत एआई प्रणालियों जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पीछे है। एआई का इतिहास। एआई का विकास एक लंबी यात्रा रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स और खोजें शामिल हैं। 1940s to 1950s प्रारंभिक नींव। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और एआई के पिता माने जाने वाले ट्यूरिंग ने 1936 में ट्यूरिंग मशीन पर अपना शोध प्रकाशित किया जो एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन की अवधारणाओं का आधार था। 1950 में उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा जिससे यह मापने की कोशिश की गई कि क्या कोई मशीन मानव जैसा बुद्धिमान व्यवहार कर सकती है। जॉन वॉन न्यूमैन गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी फॉन न्यूमैन के कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर किए गए कार्यों ने एआई प्रणालियों के लिए आवश्यक हार्डवेयर की नींव रखी। एआई का जन्म 1956 में जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नथानियल रॉचेस्टर और क्लॉड शैनन ने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसे एआई के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। इस सम्मेलन में एआई शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया और शोधकर्ताओं ने मानव जैसे तर्कशील मशीनों के विकास के प्रति अपनी उम्मीदें व्यक्त की। 1950s to 1970s सिंबॉलिक एआई और प्रारंभिक प्रगति। शुरुआती दिनों में एआई का मुख्य ध्यान सिंबॉलिक एआई पर था, जहां शोधकर्ता मशीनों को विशिष्ट नियमों और तर्क के माध्यम से बुद्धिमत्ता देने का प्रयास कर रहे थे। इन शुरुआती एआई प्रणालियों में रूल बेस्ड सिस्टम्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स का उपयोग किया गया जो मानव ज्ञान को कंप्यूटर में कोडित करने का प्रयास करते थे। शुरुआती एआई प्रणालियां जैसे एलाइजा 1966 में जोसेफ वाइजनबाउम द्वारा विकसित किया गया एक चैटबॉट ने यह प्रदर्शित किया कि कैसे मशीनें पैटर्न मैचिंग तकनीकों का पालन करके मानव बातचीत का अनुकरण कर सकती हैं। एलाइजा एक रोजेरियन चिकित्सक की शैली में वार्तालाप कर सकती थी जिससे उपयोगकर्ताओं को यह लगता था कि वे किसी इंसान से बात कर रहे हैं। 1970s to 1980s एआई विंटर।
शुरुआती उत्साह के बाद एआई के क्षेत्र में एक मंदी आई, जिसे एआई विंटर कहा जाता है। इस समय प्रोग्रामिंग के जटिलताओं और कॉम्प्यूटेशनल लिमिटेशंस के कारण शोध धीमा हो गया था। फिर भी इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम्स का विकास। उदाहरण MICIN, एक चिकित्सा निदान प्रणाली जो चिकित्सा, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित हुआ। 1990s, पुनरुत्थान और प्रारंभिक माइलस्टोन्स। 1990 के दशक में बेहतर कंप्यूटिंग हार्डवेयर, अधिक डेटा और नए एल्गोरिदम के साथ एआई ने फिर से गति पकड़ी। एआई का उपयोग खेल, रोबोटिक्स और विशेषज्ञ प्रणालियों के लिए किया जाने लगा। हालांकि 1997 में IBM के डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया, जो एआई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुआ। 2000s, प्रस्तुत बिग डेटा और डीप लर्निंग का युग। 2000 के दशक से लेकर आज तक मशीन लर्निंग एआई का प्रमुख तरीका बन गया है। बिग डेटा और अधिक शक्तिशाली GPUs ने एआई के विकास को एक नई दिशा दी। 2012 में AlexNet, एक डीप न्यूरल नेटवर्क द्वारा ImageNet प्रतियोगिता में बड़ी जीत दर्ज की, जो डीप लर्निंग के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ। इसके बाद एआई प्रणालियों की क्षमताएं जैसे गूगल्स AlphaGo और GPT के रूप में निखरने लगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कैसे एआई दुनिया को बदल रहा है। नहीं, कल नहीं, बल्कि अभी, और यह हमारे घरों से लेकर कार्यस्थलों तक और भविष्य के बारे में हमारे सोचने के तरीके तक सब कुछ कैसे धीरे धीरे क्रांतिकारी बना रहा है। एआई के प्रकार। एआई को आमतौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, जो इसके क्षमता और बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है, उन प्रणालियों को कहा जाता है जो एक विशिष्ट कार्य या कार्यों के समूह को पूरा करने के लिए डिजाइन की जाती है। ये प्रणालियां जिस क्षेत्र में काम करती हैं उसमें बेहद कुशल होती हैं, लेकिन इनके पास उस क्षेत्र के बाहर कार्य करने की क्षमता नहीं होती। आज के अधिकांश एआई सिस्टम्स नैरो एआई हैं। कुछ उदाहरण हैं: सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई प्रणालियां जो केवल सड़क पर नेविगेट करने के लिए डिजाइन की जाती हैं, लेकिन उनके पास अन्य कार्यों के लिए बुद्धिमत्ता नहीं होती। स्पीच रिकॉग्निशन, वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सीरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जो वॉइस कमांड को समझ सकते हैं, लेकिन इनके पास व्यापक समझ नहीं है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये एल्गोरिदम जो आपके पिछले व्यवहार के आधार पर उत्पादों, संगीत, फिल्मों आदि की सिफारिश करते हैं। नैरो एआई वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। जनरल एआई, जिसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है, उन प्रणालियों को कहा जाता है जो किसी भी क्षेत्र में मानव जैसे बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने में सक्षम होती है। यह न केवल एक विशिष्ट कार्य को पूरा कर सकती है, बल्कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में सोचने, सीखने और समस्या हल करने की क्षमता रखती है। जनरल एआई विभिन्न क्षेत्रों में सीखने में सक्षम होगी, जैसे गणित का हल निकालने से लेकर संगीत बजाने या भावनाओं को समझने तक। तर्क क्षमता, रचनात्मकता और सामाजिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेगी। हालांकि जनरल एआई अभी तक एक सिद्धांत ही है, लेकिन शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस समय ट्रू जनरल एआई अस्तित्व में नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में इसे संभव बनाया जा सकता है। अन्य उभरते एआई प्रकार। सुपर इंटेलिजेंट एआई, यह एआई का वह रूप है जो भविष्य में सभी प्रकार की बौद्धिक कार्यों में मानव बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसे सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है और यह जनरल एआई के बाद की अवस्था हो सकती है। हालांकि यह अभी तक कल्पनाओं में है, इसके संभावित प्रभाव पर बहस की जा रही है। आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल एआई, जिसे अफेक्टिव कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, का उद्देश्य मानव भावनाओं को समझना और अनुकरण करना है। यह तकनीक ग्राहक सेवा चैटबॉट्स, मानसिक स्वास्थ्य निगरानी और मानव रोबोट इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हो सकती है। वर्तमान प्रगति और चुनौतियां। एआई आज के समय में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, विशेषकर नैरो एआई के रूप में। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्त
और परिवहन जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। फिर भी जनरल एआई की तलाश जारी है, जो मानव जैसी बौद्धिक क्षमताएं प्रदर्शित कर सके। इस दिशा में कई शोध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए तकनीकी, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से तैयार होना जरूरी है। एआई के पीछे के मुख्य प्रौद्योगिकियां: मशीन लर्निंग, एमएल। मशीन लर्निंग, एमएल, एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है जो एआई का मूल है और यह सिस्टम्स को डेटा से सीखने और बिना किसी विशेष प्रोग्रामिंग के निर्णय लेने या भविष्यवाणियां करने की क्षमता प्रदान करता है। यह एल्गोरिदम को बड़े डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित करके काम करता है, जिससे वे पैटर्न और अंतर्दृष्टि को पहचानने में सक्षम होते हैं। मशीन लर्निंग के प्रकार: सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें एल्गोरिदम को लेबल्ड डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, जहां इनपुट और सही आउटपुट ज्ञात होते हैं। इसके बाद यह नए डेटा के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। उदाहरण: स्पैम ईमेल डिटेक्शन, जहां मॉडल को लेबल किए गए ईमेल स्पैम या नहीं के डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है और यह नए ईमेल्स को स्पैम या नॉन स्पैम के रूप में पहचान सकता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें एल्गोरिदम बिना लेबल वाले डेटा के साथ काम करता है और छिपे हुए पैटर्न या संरचनाओं की पहचान करने की कोशिश करता है। उदाहरण: मार्केटिंग में ग्राहक वर्गीकरण, जहां मॉडल खरीदारी व्यवहार के आधार पर ग्राहकों को बिना पूर्व निर्धारित लेबल के समूहित करता है, जिससे नए लक्षित बाजारों के बारे में जानकारी मिलती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इस दृष्टिकोण में एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरैक्ट करता है और पुरस्कार या दंड के रूप में प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। उदाहरण: अल्फागो, जो डीप माइंड द्वारा विकसित एक सिस्टम है, ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के माध्यम से गेम गो खेलना सीखा, स्वयं के खिलाफ बार बार खेलकर और समय के साथ अपनी रणनीति में सुधार किया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, मशीनों को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। एनएलपी तकनीकों का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जो मानवों के साथ प्राकृतिक भाषा में इंटरैक्ट करते हैं। एनएलपी के मुख्य कार्य: स्पीच रिकॉग्निशन, बोले गए भाषा को टेक्स्ट में बदलना। उदाहरण: वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे एप्पल का सिरी या गूगल असिस्टेंट स्पीच रिकॉग्निशन का उपयोग करते हैं ताकि वे उपयोगकर्ता के आदेशों को टेक्स्ट में परिवर्तित कर सकें और सवालों का उत्तर दे सकें या कार्य कर सकें, जैसे कि रिमाइंडर सेट करना। टेक्स्ट जनरेशन, एआई द्वारा मानव जैसे टेक्स्ट का निर्माण करना। उदाहरण: ओपनएआई के जीपीटी मॉडल्स दिए गए प्रॉम्प्ट्स के आधार पर तार्किक और सुसंगत पैराग्राफ लिख सकते हैं, सवालों का उत्तर दे सकते हैं या कहानियां बना सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट के भीतर भावना या इमोशन का निर्धारण करना। उदाहरण: कंपनियां सोशल मीडिया पोस्ट्स पर सेंटिमेंट एनालिसिस का उपयोग करती हैं ताकि वे अपने ब्रांड या उत्पाद के बारे में जनता की राय जान सकें। ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन, एनएलपी का उपयोग स्वचालित अनुवाद प्रणालियों जैसे गूगल ट्रांसलेट और लंबे दस्तावेजों या लेखों के संक्षिप्तीकरण में किया जाता है। उदाहरण: गूगल ट्रांसलेट एनएलपी का उपयोग करके टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है, जबकि समाचार एग्रीगेटर लंबे समाचार लेखों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करते हैं। कंप्यूटर विजन मशीनों को दृश्य जानकारी समझने और व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करता है। यह एआई सिस्टम्स को छवियों और वीडियो का विश्लेषण करने की अनुमति देता है ताकि वे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि निकाल सकें, ठीक वैसे जैसे इंसान अपनी दृष्टि से दुनिया को समझते हैं। कंप्यूटर विजन के मुख्य अनुप्रयोग: इमेज क्लासिफिकेशन, छवियों को पूर्व निर्धारित श्रेणियों में वर्गीकृत करना। उदाहरण: स्वास्थ्य देखभाल में एआई सिस्टम्स जैसे गूगल डीप माइंड मेडिकल इमेजेस जैसे एक्स-रेज या एमआरआई स्कैन का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षणों का पता चल सके। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, छवि में वस्तुओं की पहचान और उनका स्थान निर्धारण। उदाहरण: स्वायत्त वाहन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कंप्यूटर विजन सिस्टम्स सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों, वाहनों और सड़क के संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से ड्राइव कर सकें। फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरों की पहचान या सत्यापन करना। उदाहरण: चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग सुरक्षा प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि स्मार्टफोन अनलॉक करना, जैसे एप्पल का फेस आईडी, या हवाई अड्डों में निगरानी के लिए। ऑटोनमस नेविगेशन, स्वचालित कारें अपने पर्यावरण को समझने
और बिना इंसान के हस्तक्षेप के चलने के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग करती है। उदाहरण, टेस्ला की ऑटो पायलट स्वचालित कारें कंप्यूटर विजन का उपयोग करती हैं ताकि वे सड़क पर चलने, लेन मार्किंग्स का पालन करने और अवरोधों से बचने के लिए निर्णय ले सकें। एआई रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिससे मशीनों को स्वायत्त रूप से जटिल कार्यों को करने की क्षमता मिलती है, चाहे वह नियंत्रित वातावरण हो या वास्तविक दुनिया में गतिशील परिस्थितियां। रोबोटिक्स में सेंसर, एआई, एल्गोरिदम और मैकेनिकल सिस्टम्स का संयोजन किया जाता है ताकि वे मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निष्पादित कर सकें। एआई का योगदान करने वाले मुख्य क्षेत्र इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, निर्माण प्रक्रियाओं में रोबोट्स का उपयोग उत्पादों को इकट्ठा करने, गुणवत्ता नियंत्रण करने और उत्पादन लाइनों को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, Amazon जैसी कंपनियां अपने गोदामों में एआई संचालित रोबोट्स का उपयोग करती हैं ताकि वे पैकेजों को छांट सकें और इन्वेंट्री प्रबंधन में सहायता कर सकें, जिससे दक्षता में वृद्धि होती है और मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है। ऑटोनमस व्हीकल्स एआई सिस्टम्स स्वचालित वाहनों को सड़क पर नेविगेट करने और कैमरों, सेंसर और जीपीएस से प्राप्त वास्तविक समय डेटा के आधार पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। उदाहरण, वेमो, गूगल की स्वचालित कार परियोजना एआई का उपयोग करती है ताकि वह अपने पर्यावरण को समझ सके और बिना इंसान के हस्तक्षेप के गाड़ी चला सके। सर्विस रोबोट्स विभिन्न मानव कार्यों में सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए रोबोट्स। उदाहरण, स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग किए जाने वाले रोबोट्स जैसे इंट्यूशन रोबोटिक्स वृद्ध व्यक्तियों को दैनिक गतिविधियों में मदद करते हैं, जबकि स्टारशिप टेक्नोलॉजीज जैसे डिलीवरी रोबोट्स स्वायत्त रूप से भोजन और पैकेज की डिलीवरी करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटेशनल मॉडल्स होते हैं जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित होते हैं, जो इंटरकनेक्टेड नोड्स, न्यूरॉन्स की परतों से बने होते हैं। ये नेटवर्क डेटा को परतों के माध्यम से प्रोसेस करते हैं और जटिल पैटर्न सीखते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसेट है जो जटिल कार्यों के लिए मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करता है। डीप लर्निंग के अनुप्रयोग इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। डीप लर्निंग मॉडल्स इमेज और ध्वनि में पैटर्न स्वचालित रूप से पहचानने की अनुमति देते हैं। उदाहरण, डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे गूगल का इंसेप्शन नेट इमेज क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स जैसे गूगल का स्पीच टू टेक्स्ट बोले गए शब्दों को लिखित टेक्स्ट में बदलने के लिए उपयोग होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग न्यूरल नेटवर्क्स उन्नत एनएलपी कार्यों को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझा और उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण, एआई चैटबॉट्स जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी डीप लर्निंग मॉडल्स का उपयोग करते हैं ताकि वे उत्तर उत्पन्न कर सकें और मानव जैसे संवाद कर सकें। जनरेटिव मॉडल्स डीप लर्निंग मॉडल्स नई सामग्री उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि जीएन्स जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स द्वारा रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियो बनाना। उदाहरण, जीएन्स का उपयोग गहरी फेक वीडियो या नई कला बनाने में किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल में एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्वास्थ्य देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, जो निदान की सटीकता को बढ़ा रहा है, उपचार को व्यक्तिगत बना रहा है और दवाओं के विकास और सर्जरी के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। एआई की क्षमता स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों को सुधारने में बेहद महत्वपूर्ण है और हम अभी इसके पूरे प्रभाव को देखना शुरू कर रहे हैं। आइए हम इस बात पर नजर डालें कि एआई स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को किस प्रकार से नया रूप दे रहा है। एआई स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में चिकित्सा निदान में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है, जो डॉक्टरों को अधिक सटीकता और गति से रोगों का पता लगाने में मदद करता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है कैंसर का निदान। इमेजिंग के माध्यम से कैंसर का निदान एआई संचालित सिस्टम विशेष रूप से डीप लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके चिकित्सीय इमेजिंग जैसे एक्सरेज, एमआरआईज और सीटी स्कैन्स का विश्लेषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एई एल्गोरिदम मैमोग्राम्स का विश्लेषण करके स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सकते हैं या सीटी स्कैन्स का उपयोग करके फेफड़ों के कैंसर का निदान कर सकते हैं। ये सिस्टम चिकित्सा इमेजिंग के विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित होते हैं, जिससे वे पैटर्न की पहचान कर सकते हैं जिन्हें मानव आंख से देख पाना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण, एआई ने त्वचा कैंसर का निदान करने में भी प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं।
जो त्वचा पर बने मोल्स और घावों की इमेजेस का विश्लेषण करके किया जाता है। कुछ एआई सिस्टम अब तक डर्मेटोलॉजिस्ट की तुलना में उतनी ही या उससे भी अधिक सटीकता से निदान कर रहे हैं। इससे न केवल शुरुआती पहचान में मदद मिलती है, बल्कि फॉल्स पॉजिटिव्स की संख्या भी कम होती है, जिससे अनावश्यक प्रक्रियाएं कम होती हैं। व्यक्तिगत उपचार। एआई व्यक्तिगत उपचार योजनाओं को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह व्यक्तिगत मरीजों के डेटा जैसे जेनेटिक जानकारी, चिकित्सा इतिहास, जीवन शैली के तत्व और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करके उपचार विकल्पों की सिफारिश करता है, जो विशेष रूप से हर मरीज के लिए उपयुक्त होते हैं। यह दृष्टिकोण प्रिसिजन मेडिसिन के विचार को बदल रहा है। उदाहरण, एआई टूल्स का उपयोग जेनेटिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि एक मरीज का अद्वितीय जेनेटिक मेकअप किसी विशेष उपचार के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करेगा, खासकर कैंसर के संदर्भ में। इससे डॉक्टरों को सबसे प्रभावी उपचार चुनने में मदद मिलती है, जिससे उपचार में त्रुटियां और साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। नई दवाओं का विकास स्वास्थ्य देखभाल का एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एआई इसे तेज, अधिक कुशल और सटीक बना रहा है। एआई का दवा खोजने में उपयोग पारंपरिक रूप से नई दवाओं की खोज में वर्षों का समय लगता था, लेकिन एआई इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद कर रहा है। एआई यह अनुमान लगा सकता है कि विभिन्न अणु कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जिससे शोधकर्ताओं को संभावित दवा उम्मीदवारों को जल्दी से पहचानने में मदद मिलती है। अल्फाफोल्ड दवा खोज में सबसे क्रांतिकारी एआई अनुप्रयोगों में से एक अल्फाफोल्ड है, जिसे डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया था। अल्फाफोल्ड एआई का उपयोग प्रोटीन फोल्डिंग की भविष्यवाणी करने में करता है, जो यह समझने के लिए आवश्यक है कि प्रोटीन शरीर में कैसे काम करते हैं। प्रोटीन संरचना की सही भविष्यवाणी दवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रोटीन का रूप ही इसके कार्य को निर्धारित करता है, और इसे समझने से उपचार के नए लक्ष्य खोजने में मदद मिलती है। प्रभाव 2020 में अल्फाफोल्ड ने प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना की भविष्यवाणी करने की समस्या को हल किया, जो दशकों से वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण था। इस सफलता से दवाओं और टीकों के विकास में तेजी आएगी, और यह रोगों जैसे अल्जाइमर्स और कोविड-19 के लिए नई दवाओं की खोज को आसान बना सकता है। टीके के विकास में एआई ने टीके के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग विशाल डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया गया था, ताकि संभावित वैक्सीन उम्मीदवारों को पहचाना जा सके, उनकी प्रभावशीलता का पूर्वानुमान किया जा सके और क्लिनिकल ट्रायल्स को तेज किया जा सके। एआई मॉडल यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न टीके कैसे शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, जिससे अनुसंधान और परीक्षण का समय कम हो जाता है। एआई केवल निदान और उपचार के तरीके को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि सर्जरी के तरीके को भी नया रूप दे रहा है। रोबोटिक सर्जरी और एआई सहायता प्राप्त सर्जिकल सिस्टम्स सर्जरी की सटीकता, सुरक्षा और कुशलता को बढ़ा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी एआई संचालित रोबोटिक सिस्टम्स जैसे डे विंची सर्जिकल सिस्टम अब विभिन्न प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाओं में उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज से लेकर कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरीज तक। ये रोबोट्स सर्जनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, लेकिन ये अत्यधिक सटीकता प्रदान करते हैं और शरीर के जटिल हिस्सों या छोटे क्षेत्रों में ऑपरेशन करने की क्षमता रखते हैं। लाभ: सटीकता रोबोट्स हाथों की तुलना में अधिक सटीकता से गति कर सकते हैं, जो मस्तिष्क या रीढ़ की सर्जरी जैसी नाजुक सर्जरी के लिए महत्वपूर्ण है। कम से कम आक्रामक रोबोटिक सर्जरी में आमतौर पर छोटे चीरे लगते हैं, जिससे रिकवरी का समय तेज होता है, संक्रमण का खतरा कम होता है और पोस्ट ऑपरेटिव दर्द भी कम होता है। दूरस्थ सर्जरी: रोबोटिक सिस्टम्स के माध्यम से कुशल सर्जन एआई संचालित टेलीमेडिसिन टूल्स का उपयोग करके दूर से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जो विशेष रूप से दूर दराज या अंडरसर्व्ड क्षेत्रों में फायदेमंद हो सकता है। सर्जिकल सहायता में एआई रोबोटिक सिस्टम्स के अलावा एआई सर्जिकल सहायता में भी सुधार कर रहा है। उदाहरण के लिए, एआई सर्जरी के दौरान वास्तविक समय में चिकित्सा इमेजिंग डेटा का विश्लेषण करके सर्जन को किसी भी असामान्यता या मरीज की स्थिति में बदलाव के बारे में सचेत कर सकता है। कुछ एआई सिस्टम ऑपरेशन की योजना बनाने में भी मदद कर सकते हैं, सर्जन को चरण दर चरण मार्गदर्शन करते हुए।
उदाहरण इंट्यूटिव सर्जिकल्स आयोन एंडोलुमिनल सिस्टम जैसे एआई सिस्टम शरीर के अंदर अधिक सटीकता से नेविगेट करने और बायोप्सी तथा टिश्यू रिमूवल में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एआई संचालित सिस्टम्स विशेष रूप से उन प्रक्रियाओं में मददगार होते हैं जैसे लंग बायोप्सीज, जहां सटीकता और प्रिसिजन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एआई पुनर्वास में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, जिससे व्यक्तिगत रूप से रिकवरी योजनाएं तैयार की जा सकती हैं और मरीज की प्रगति की निगरानी की जा सकती है। एआई सिस्टम्स फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस का ट्रैक रख सकते हैं, मरीज की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं और वास्तविक समय में डेटा के आधार पर अभ्यास को अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एआई संचालित पहनने योग्य उपकरण मरीज की प्रगति पर निगरानी रखते हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा मरीजों को प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एआई केवल एक भविष्य की अवधारणा नहीं है, यह आज के समय में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। निदान की सटीकता बढ़ाने, व्यक्तिगत उपचार को बेहतर बनाने, दवा खोज में तेजी लाने और सर्जरी की सटीकता बढ़ाने से लेकर एआई हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जैसे जैसे तकनीकी विकास जारी रहेगा, एआई की भूमिका और भी बढ़ेगी, जिससे बेहतर मरीज परिणाम, अधिक कुशल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और नए उपचारों की खोज हो सकेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, विशेष रूप से नैतिक, डेटा गोपनीयता और समान पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में एआई स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सटीक, सुलभ और व्यक्तिगत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण वादा करता है। आज के लिए हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इस विषय को अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। इसलिए कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आप हमारी तरफ से नवीनतम अपडेट प्राप्त कर सकें। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।